नमस्कार बच्चों। तो हम एनडीए का पेपर सोल्व कर रहे थे, उसमें हमने 102 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपने पास सिर्फ 18 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, तो वो देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है जी। तो 103वां क्वेश्चन मेरे को अभी तक का वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लगा। ठीक है जी। तो इसका अगर मैं ऑप्शन से करूं तो सेकेंडों में हो गया था, पर इसका सोल्यूशन करने बैठे तो मेरे को इसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने अपना खुद से सोचना शुरू किया, तो खुद से सोचा तो ये हो गया। ठीक है सर, कैसे हो गया देखो जी। n ग्रेटर देन 7 रखना है और NC7 जो है वो 7 का मल्टीपल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 7 का मल्टीपल होए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो इसके इतने आसान दे रखे, देखिए ऑप्शन से जो है वो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जा रहा था। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं सभी भाई, लगाओ सर। बच्चे जो है वो यही करके आए होंगे, 8 रखेंगे नहीं आएगा, 9 रखेंगे नहीं आएगा, 10 रखेंगे। तो मैंने भी 8 रखा नहीं आया, 9 रखा नहीं आया, फिर मैं कहा चलो 7 के टेबल का रख के देख लेते हैं, तो 14 रखा फिर भी नहीं आया। फिर मैं कहा 7 के स्क्वायर का रख लेते हैं, तो 49 रखा तो वो आ गया। तो इस पे नहीं आया, इस पे नहीं आया, इस पे नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है या श्योर इवेंट है। तो एक में तो आ गया और बोतों में नहीं आया, तो सर 0 ऑप्शन और 1 ऑप्शन तो यहीं से रिजेक्ट हो गए, क्योंकि किसी में तो आया है तो 0 नहीं हो सकती और सब में नहीं आया इसलिए 1 नहीं हो सकता। अब ज्यादा केसेस में मेरा आ नहीं रहा था, कम केसेस में आ रहा था, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। आंसर जो है वो इसका 1/7 है। ये था इसका ट्रिक, मतलब ट्रिक ऑप्शन ऐसे दे रखे थे कि रिजेक्शन से हमने कर लिया। ठीक है सर, ये आया कैसे? फिर मैं इसको सोचने पे बैठ गया कि भाई 1/7 कैसे आ रहा है, हर 7 बार कैसे आ रहा है, 7 बार कैसे आ रहा है, तो मेरे को इसका सोल्यूशन जाके मिला। ठीक है जी। हो क्या रहा था, मैंने पहली बार 49 रखा तो आया, फिर 50 रखा फिर भी आया, 51 रखा फिर भी आया। क्यों सर? 49 एक बार आप रख के देखो ना, 49C7 में क्या हो जाएगा, 49 फैक्टोरियल, 42 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। हाँ जी सर, तो 49 42 वाला तो कट ही जाएगा, तो 49 48 ऐसा कुछ जाएगा और 7 6 ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो 7 का ये 7 पे कटेगा तो इसमें 7 बच जाएगा, तो ये आ गया ना 7m की फॉर्म आ गई सर 49 पे। अब सर 50 रखे तो 50 रखेंगे तो ये भी ऐसा ही कुछ बिहेव करेगा, तो भाई ये 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू ऐसा कुछ जाएगा, और ये जो है 43 वाला तो कट जाएगा, 7 6 5 ही ऐसा कुछ जाएगा, इसमें फिर 7 बच जाएगा, तो ये भी 7m आ रहा था। तो सर ये क्या हो रहा है भाई, 49 पे आया, 50 पे आया, 51 52 53 54 55 सब पे आया। मतलब शुरू के जो मैंने 8 से लेके 56 तक के पेयर लिए, उसमें 49 पे, 50 पे, 51 पे, 52 पे, 53 पे, 54 पे, 55 पे आ गया। तो शुरू के जो 49 नंबर्स मैंने इसमें रख के देखे, उसमें से 7 पे आ गया, तो मैंने इससे आउटकम निकाल लिया 7/49। क्या ये मैंने सही किया? पूरे तरीके से सही नहीं है। फिर मैंने इसके अगले 49 करके देखे, मतलब 57 से लेके, मेरे ख्याल ये 55 तक था ना, या 56 तक था लिखा था, हाँ 57 से लेके 105 तक के। अब इसमें 98 पे आएगा, 99 पे आएगा, और ऐसे ऐसे करके 104 तक, 98 99 100 101 2 3 4, तो 104 तक जो है वो आता ही रहेगा। तो हर 49 के पेयर में, हर 49 नंबर्स रखने में 7 पे आ रहा है, बाकियों पे नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी का आउटकम यहां से निकल सकता है सर 7/49, यानी कि इसका उत्तर जो है वो 1/7 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी मैच हो जाएगा। तो इसको हम रिजेक्शन से कर सकते थे, तो बहुत ही आसान था रिजेक्शन से। तो एक आधे पे आ रहा था, एक आधे पे नहीं आ रहा था, ये दोनों यहीं पे चले गए। ज्यादा पे नहीं आ रहा था, कम पे आ रहा था, तो 1/2 भी गायब, तो 1/7 हो गया। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है जी, ये मैंने खुद से निकाली सोच के, क्योंकि मेरे को इसका कहीं पे भी मिला नहीं कुछ भी। ठीक है, सॉल्यूशन का। ठीक है, चलो जी, तो 105 4वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। देखो जी ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था भाई 103वां, अच्छा लगा देख के। हाँ चलो जी, तो 104वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। 2 नंबर्स x एंड y जो है वो फर्स्ट 10 नेचुरल में से लेने हैं। ठीक है जी, तो x और y जो है वो 10 से बड़े तो वैसे भी नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से लेने हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इनका सम जो है वो 4 का मल्टीपल करवाना है, x प्लस वाई जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब मैंने इसको पहले मैं कैसे अप्रोच लेने की सोच रहा था, अगर ऑप्शन देख लिए तो फिर मेरे को अप्रोच बदलनी पड़ी। मैं इसको जो है वो सेम वाले भी कंसीडर कर रहा था, मतलब 10 इसके ऑप्शन हो गए, 10 इसके ऑप्शन हो गए, मैं 100 कर रहा था। और फिर मैंने ऑप्शन देखे, अरे नीचे तो 45 45 9 5 ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब उसकी इंटेंशन जो है वो विदाउट रिपीटेशन की है।
ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऑप्शन से इंटेंशन समझनी पड़ी मेरे को। तो भाई 90 केसेस जो है वो टोटल हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन है, सेम नंबर नहीं लेना है। अगर आपने x को 5 ले लिया है तो y को 5 को छोड़ के बाकी कुछ भी लेना पड़ेगा, ये इंटेंशन उसने जाहिर की थी। तो टोटल केसेस 90 बन गए। ठीक है जी। तो सम कितना कितना हो सकता है सर? 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है ना। यही 4 के मल्टीपल जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कम से कम सम कितना आएगा सर? अगर मैं सेम लेता तो 2 और वैसे लेता सेम तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 आता, पर सेम तो मेरे को लेना नहीं, तो 20 मेरा आ नहीं सकता। ठीक है जी। और सम 2 भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 1 और 1 लेना ही नहीं है। ठीक है जी। तो 4 के मल्टीपल में देखते हैं कितने केसेस सेटिस्फाई करवा रहे हैं। 1 के साथ 3, 3 के साथ 1, 8 में 1 के साथ 7, 7 के साथ 1, 2 के साथ 6, 6 के साथ 2, 3 के साथ 5, 5 के साथ 3, 4, 4 अपने को लेना नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट 12 के लिए 1 और 11 नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर 10 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 और 10, यस कूल, 2 और 10 लो, 10 और 2 लो, 3 और 9 लो, 9 और 3 लो। 4 के साथ कितना जमेगा भाई? 4 के साथ 8 जमेगा, तो 8 के साथ 4 जमेगा। 5 के साथ कितना जमेगा? 7, तो 7 के साथ 5, 6 और 6 लेना नहीं है। 16 के लिए सर 1 और 15, 9 9 9 9 9, सबसे पहला आएगा 6 और 10, फिर इसका उल्टा 10 और 6, फिर आएगा अपना 7 और 9, फिर इसका उल्टा 9 और 7, 8 और 8 लेना नहीं था, सेम वाले नहीं लेने थे। तो इसके कितने केस हो गए सर? 4। इसके कितने केस हो गए सर? 8। इसके सर 6, इसके सर 2। तो इन सबको ऐड कर लो, तो फेवरेबल केसेस अपने कितने आ जाएंगे सर? और 20 हो नहीं सकता था, तो फेवरेबल केसेस आ गए सर 2 + 6 + 8 + 4, 20 केसेस आ गए। टोटल कितने थे सर? 90 थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, यानी कि 2/9। तो 2/9 में कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा सर? बी ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा, 2/9। ठीक है जी। तो नॉर्मल था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने इसकी मंशा। 105वां क्वेश्चन। ठीक है। ठीक तो 105वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो जी। x + 1/x 2 से बड़ा होना चाहिए। x इज अ नंबर चूजन फ्रॉम, x इज नेचुरल फ्रॉम फर्स्ट n नेचुरल्स, ऐसा उसने बोला है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाए। ठीक है सर, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो x² + 1/x इज ग्रेटर देन 2। हाँ जी सर। तो x² + 1 इज दिस, क्योंकि x पॉजिटिव है तो x को अगर मैं उस साइड लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। तो ये बन गया सर x² - 2x + 1 ग्रेटर देन 0। हाँ जी सर। x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हाँ जी सर। मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ऐसे नेचुरल जो 1 से बड़े हो वो लेने हैं। अब नेचुरल तो 1 भी होता है, मतलब 1 नहीं लेना है। टोटल केसेस कितने थे सर? n। फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे सर? n-1। कौन सा 1 हटाया सर? 1। 1 को छोड़ के 2 हो सकता है, हाँ जी 3 हो सकता है। तो 1 के बाद के जितने भी है वो सारे हमारे फेवरेबल केसेस में आ गए, पर टोटल केसेस में तो सारे ही आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी सर? n-1/n। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा। ठीक है जी। तो ये 105वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 106वां क्वेश्चन दिखाएंगे। चलो जी मिटा दे। हाँ जी सर। तो 106वां क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है। इसमें ये डिफरेंट वर्ड बड़ा मायने रख रहा था भाई। इस डिफरेंट वर्ड की वजह से मैंने एक बार इसका गलत किया था थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंट देखा नहीं। तो दिखाता हूँ अभी। 3 डाइस जो है वो हमने उछाले। तो सबसे पहले तो टोटल केसेस बना लो। 6 × 6 × 216 केसेस बनेंगे टोटल। इसमें कोई दो राहें नहीं है सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो द डिफरेंट नंबर दैट आर इन एपी? डिफरेंट नंबर होने चाहिए और वो भी एपी में होने चाहिए। मैंने जब इसको रीड आउट किया तो डिफरेंट वर्ड को रीड आउट नहीं किया, तो मैंने 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 भी ले लिया, और उस वजह से मेरा गलत ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर देखा कि डिफरेंट भी था। ओ डिफरेंट था, यानी कि ये 1 1 1 2 2 2 नहीं लेने थे। ठीक है सर। तो लेने कौन से थे कि नंबर एपी में भी हो और अपना जो है वो ये काम भी चल जाए। तो सर अगर मैं 1 3 और 5 लूँ, सही है सर, बिल्कुल लो, तो इसका उल्टा भी तो चल जाएगा ना। ये इंक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है, चल जाएगा। हाँ जी सर। सर मैं 2 4 6 लूँ तो इसका उल्टा भी चल जाएगा। 6 4 2 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 4 केसेस तो ये आ गए। इनमें मैंने 2 2 का गैप छोड़ा है। अब मैं 1 1 का गैप छोड़ता हूँ। 1 1 का गैप छोड़ा तो 1 2 3, इसका उल्टा 3 2 1। फिर आगे 2 3 4, इसका उल्टा 4 3 2।
फिर आगे 3 4 5 और यहीं पे लिख लो 4 5 6, इनके उल्टे लिख लो 5 4 3 और ये 6 5 4। ये ऑप्शन मिले भाई जो डिफरेंट भी है और एपी में भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए सर अपने 12। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ जाएगा सर 12/216 यानी कि 1/18 आंसर जो है वो तुम्हारा मैच कर जाएगा। ठीक है जी। तो 1/18 आंसर मैच करने पे तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं वो 6 केसेस और ले लूँ 1 1 1 2 2 2 वाले तो मेरा 18/216 आया था, तो मेरा 1/12 मैच कर गया था जो कि गलत था। ठीक है चलो जी, कोई नहीं, हो जाती है गलती। डिफरेंट नंबर बोल रखा था तो ये वाली चीज देखनी थी। ठीक है चलो जी सर जी 107वां क्वेश्चन दिखाएं सर। क्या कह रहा है 107वां क्वेश्चन, ए की प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे रखी है 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे रखी है 0.7, इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे रखी है 0.3। ठीक है जी। हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस ए नॉट इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो हम इसको वेन डायग्राम से ध्यान से देखते तो चमक जाता, बिल्कुल चमक जाता, बहुत आसानी से चमक जाता। ठीक है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ध्यान से देखो, ए नोट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया, बी नोट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया, और इनका कॉमन तो बाहर का ना है। हाँ सर बिल्कुल बाहर का है। ठीक है जी। प्लस में यानी कि यूनियन में ए नोट इंटरसेक्शन बी मतलब ए को छोड़ दो और बी के साथ कॉमन मतलब ये वाला एरिया है सर। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी नोट मतलब ए का वो एरिया जो बी नोट मतलब बी नहीं आना चाहिए, तो बी का नोट और ए में कॉमन किया जा रहा था सर, ये वाला एरिया। तो सर ये साफ साफ दिख रहा है ये तीनों मिला के ऐसा एरिया दे रहे हैं जो इंटरसेक्शन के अपोजिट हो। तो 1 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ये अगर वेन डायग्राम से देखते तो इतना सिंपल था भाई, 0.7 आंसर मैच कर जाएगा। नहीं सर पर हमें तो और तरीके से भी करना चाहिए, तो और तरीके से करना है वो भी दिखा देते हैं। सर यूनियन निकाल सकते हो क्या? हाँ जी, यूनियन का फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो 5 7 12 में से 3 गए 9, तो यूनियन जो है वो 9 आ गया, 0.9। अब मेरा जो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है ये ए यूनियन बी का नोट है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको बोल देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका हम ये आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है तो ए नोट इंटरसेक्शन बी, ए नोट इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला एरिया, तो ये बी में से इंटरसेक्शन घट के निकल जाएगा। ठीक है सर। अब अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है तो ये ए में से इंटरसेक्शन घट के निकल जाएगा। हाँ जी सर। तो ये हो गया 1 माइनस 0.9 हो गया। ठीक है जी। वो बी की कितनी थी प्रोबेबिलिटी अपनी 0.7, उसमें से 0.3 माइनस कर दिया। ठीक है, ये 0 है। और अगला था 0.5, उसमें से 0.2 माइनस कर दिया, सॉरी 3, सॉरी शक्तिमान। तो ये 0.1 हो गया, ये 0.4 हो गया और ये 0.2 हो गया। 4 2 6 और 1 7, तो 0.7 तुम्हारा आंसर यहाँ से भी आएगा। तो वेन डायग्राम से देखते तो बहुत ही जल्दी चमक रहा था, और तुम अगर इससे देखोगे तो इससे भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो तुम्हारा बी मैच कर जाएगा। यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, कैसे भी कर लो, एक ही क्वेश्चन है, इसके हमने 2 सॉल्यूशन दिखाए हैं। एक वेन डायग्राम से बिल्कुल डायरेक्ट जो चमक गया था, ठीक है, और एक दूसरे वाले से कि भाई ऐसे ऐसे इसका होना चाहिए था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। तो ये 107वां क्वेश्चन था भाई, दोनों में से कोई से भी तरीके से तुम बना सकते थे, तुम्हारी मर्जी थी। 108वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी। चलो जी सर जी 108वां क्वेश्चन दिखा दो जी जल्दी जी। तो 108वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने भाई ध्यान से। 5 coins are tossed, what is the probability of getting at most 4 tails? At most, ये तो बहुत ही आसान है। 4 tails, इसका मतलब 4 3 2 1 0, कितने टेल चल जाएंगे, मतलब कितने नहीं चलेंगे, 5 टेल नहीं चलेंगे। तो टोटल केसेस अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, तो सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 केस बनेंगे टोटल। ठीक है। अब उन 32 में से 5 पे टेल आए, ऐसे कितने केस होंगे सर? सिर्फ एक केस होगा, एक केस होगा कौन सा, जिसमें सब पे टी 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 है ना, सब पे 5 पे टेल आ जाए। अब अपने से तो एटमोस्ट 4 टेल पूछ रखे थे, मतलब ज्यादा 4 टेल होने चाहिए, 5 टेल वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। तो एक केस अपने फेवर में नहीं था, तो फेवर में कितने केस हो जाएंगे सर? 32 माइनस 1 यानी कि 31। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 31/32। ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, फ्री का नंबर था भाई ये वाला, तो है ना, 2.5 नंबर इसमें तो बिल्कुल फ्री के थे। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा भाई? ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। चलो जी
अगला क्वेश्चन देखते हैं 109वां क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दें। चलो तो 109वां क्वेश्चन क्या कहने की मंशा रखता है, सुनो भाई उसकी मंशा। 109वें क्वेश्चन की 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस उछाल लिया भाई, पहले ही कर लो अपना ये तो कि भाई 216 केसेस बनेंगे। ठीक है, इसके बाद इसने शर्त क्या रखी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 15, मतलब जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 चाहिए। इसका मतलब सम 15 हो जाए तो काम चल जाएगा, 16 हो जाए तो काम चल जाएगा, 17 हो जाए तो काम चल जाएगा, और 18 हो जाए तो काम चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 18 ही आ सकता है ना, 6 + 6 + 6 18। हाँ जी सर, तो ऐसे 15 16 17 18 इसमें काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो बनाने शुरू करते हैं। 18 के लिए तो एक ही केस है सर, 6 6 6, तीनों 6 आ जाए 18 बन जाएगा। 17 के लिए सर 5 6 6, 2 6 लगेंगे और एक 5 लगेगा तो 17 आएगा। अब सर इसको 5 को तीनों जगह हटा घुमा लो, इसको 5 को बीच में ले लिया, एक बार कॉर्नर पे ले लिया, दूसरे वाले पे, है ना। तो ये 3 केसेस बन जाएंगे 17 के लिए। सम 16 के लिए कौन कौन से केसेस बनेंगे सर? सर 16 6 + 6 + 4, 5 करने पे तो आएगा नहीं, पर 5 + 5 10 + 6 ये भी जा रहा है भाई। हाँ जी सर, तो 6 + 6 + 4, तो 4 केसेस इसके बन जाएंगे, 5 + 5 + 6, तो इसके 6 केसेस बन जाएंगे। कैसे? 6 6 4, 4 इस कॉर्नर पे है, आपके 4 को बीच में ले लो, आपके 4 को इस कॉर्नर पे ले लो, इस तरीके से सेट हो जाएगा। ऐसे ही 5 5 6, आपके 6 इस कॉर्नर पे, 6 को बीच में लो और 6 को पहले में लो। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो सम 16 आ जाएगा, है ना। 5 5 10 6 16, 6 6 12 4 16, और ये 17 का बैलेंस हो रहा था। ठीक है जी, अब आया सम 15। सम 15 के लिए या तो तीनों 5 चाहिए, हाँ जी सर ये तो हो गया, या 2 6 के साथ 3 चाहिए। सर इसके 3 केस में ये 3 की पोजीशन को चेंज कर लो। लो जी सर, हमने कर लिया ये तो। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है सर सम 15 बनाने के लिए? अगर मैं 6 और 5 11 और 4 15 बोलूँ तो भी तो चल जाएगा। 6 5 4 हो। सर अभी तक क्या हो रहा था, 2 2 2 2 रिपीट हो रहे थे, है ना। इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका तो आंसर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब ऐसे 6 केस बनेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। 6 पहले पे लग रखा है, 5 और 4 है, इसको 4 और 5 कर दो, सही है। अब के 5 पहले पे लगा दो, 4 और 6, 5 पहले पे लगाए रखो, 6 और 4, 4 पहले पे लगा दो, 5 और 6, 4 पहले पे लगाए रखो, 6 और 5। इस तरीके से हमने इसके 6 केसेस बना लिए। तो इसके लिए टोटल केसेस अपने कितने आए भाई सम 15 के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 केसेस इसके आए। ठीक है जी, सम 16 के लिए कितने केसेस आए? 6 केसेस आए। सम 17 के लिए 3 केस, सम 18 के लिए 1 केस, तो टोटल केसेस हमारे फेवर में कितने होंगे सर? 20। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 20/216, जो कि कट के आ रहा है, अगर तुम 4 से काटोगे तो 5/54, तो 5/54 ऑप्शन तुम्हारा मैच हो जाएगा। डी ऑप्शन है भाई इसमें 5/54 का। ठीक है, नॉर्मल था, अच्छा था पर ये, है ना, थोड़ा समय लगा बट ये अच्छा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज माय मोटिव। ठीक है, वीडियो चाहे कितना ही लंबा हो जाए, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, यही मेरा मोटिव था। क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा था एक्सप्लेनेशन मेरे को मिली नहीं, तो मेरे को लगा कि ये काम मेरे को करना चाहिए। ठीक है, चलो जी 109 के बाद 110वां क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी द पर्सन हिट द टारगेट, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग इज 0.5 यानी कि 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग भी सेम हो जाएगी, 1 - 1/2 विच इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, ये हमने निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हिट इन 4 शॉट, 4 में से कम एक शॉट तो लगना ही चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक जैसा ही बिल्कुल, कि भाई 4 में से जो है वो कम से कम एक बार लगना चाहिए। ठीक है जी, एक बार भी ना लगे, लेट r इज इक्वल टू 0। ठीक है, r हमने क्या माना है? नंबर ऑफ टाइम हिटिंग, p is probability of success which is hitting। हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी थी सर? 1/2, तो क्यू जो है वो अपना 1/2 हो गया। ठीक है, n जो है वो अपना 4 हो गया। ठीक है जी, तो हम फार्मूला लगाते हैं 4c0 p की पावर 0 q की पावर 4। अब ये केसेस अपने को नहीं चाहिए थे कि एक बार भी हिट ना हो, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, तो इसको हम एक में से हटा लेंगे, है ना। तो 1 - 1/16, तो आंसर हो जाएगा अपना
15/16। बहुत ही आसान था। ठीक है जी, इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा सर 15/16 पे? सी ऑप्शन मैच कर जाएगा और बहुत नॉर्मल सा था, आसान था, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से था ये क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ सर 111वां क्वेश्चन। तो ये हमने मिटा दिया, देखो तो 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसकी मंशा। हाँ जी सर, 111वां क्वेश्चन, 2 व्हाइट बॉल है अपने पास, 3 ब्लैक बॉल है अपने पास और 4 रेड बॉल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स विद एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल? उसने बोला कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए आप अगर 3 बॉल ड्रॉ करते हैं तो। टोटल केसेस अगर मैं इसके बनाऊं 4 + 3 + 2 9 से दाना लिख दूं, 9 में से मेरे को कितनी बॉल निकालनी है 3, तो टोटल केसेस आ गए 9C3 कि 9 में से कोई भी 3 बॉल निकाल ली। ठीक है जी, अब फेवरेबल केसेस टू नॉन ब्लैक, एक भी तीनों में से ब्लैक नहीं चाहिए, इसके फेवर में कितने केसेस आ जाएंगे सर? ब्लैक वाली छुपा लो, तो बाकी की कितनी बची? 6 में से 3 और ब्लैक वाली 0, है ना। ब्लैक वाली में से एक भी नहीं लिया, 3 में से एक भी नहीं लिया और 6 बाकी की 6 में से तीनों ले ली। ठीक है, अब हमें तो इसका उल्टा केस चाहिए था। उसने क्या पूछा है सर, वो केसेस बताएं जिसमें कम से कम एक ब्लैक आती हो, तो एक भी ब्लैक ना आती हो वो केस निकाल लिए और घटा दिए। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस टू एटलीस्ट 1 ब्लैक इज 9C3 - 3C0 × 6C3। तो 9C3 का आंसर अगर हम निकालेंगे 9 × 8 × 7 में 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, -3C0 का आंसर 1 होता है, 6 × 5 × 4 और 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। तो 6 से 6 उड़ गया, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया 20, तो 12 × 7 = 84 -5 × 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 64। तो 64 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर? बी ऑप्शन पे मैच हो रहा है, तो 64 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 111वें का। तो सर 112वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो ये हम मिटा देते हैं, देखो भाई ध्यान से। चलो जी, 112वां क्वेश्चन दिखाओ। तो 112वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग वॉरशिप आउट ऑफ 5 1 ship out of 5 was sunk on an average in making a certain voyage। ठीक है भाई, तो सिंकिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है सर? सिंकिंग की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सिंकिंग, ना डूबने की प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दे दी सर? 4/5, मतलब 1 में से घटा के हमने निकाल लिया। ठीक है जी, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 out of 5 शिप्स अराइव सेफली? ये तो बिल्कुल ही बाइनोमियल का क्वेश्चन है भाई। n5 है, r जो है वो 3 मान लो, इसमें p 4/5 हो जाएगा और क्या 1/5 हो जाएगा। हमने r यानी कि सक्सेस को क्या माना है? सक्सेस को हमने माना है सर नॉन सिंकिंग, क्योंकि नॉन सिंकिंग का उसने, और सही बात है, नहीं डूबना ही हमारी सक्सेस होनी चाहिए, है ना। चलो जी, तो 3 out of 5 विल अराइव सेफली, तो नहीं डूबना यानी कि अराइव सेफली को हमने सक्सेस मान लिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालने बैठेंगे तो कितनी आएगी? 5C3, ठीक है, p की पावर 3 और q की पावर 2, तो 5C3 का आंसर 10, p मतलब 4/5, इसकी पावर 3 और q मतलब 1/5, इसकी पावर 2। ठीक है सर, इसको काटा पीटी करके देख लेते हैं। दिस इंटू 64 इंटू 5 का 125 इंटू में 1/25, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। हाँ जी सर रहेगा। तो 10 का ये गया 2 पे, 10 का 25 का गया 5 पे। ठीक है, 64 दूनी 128, 125 पंजे 625, तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है सर? ये डी ऑप्शन पे दे रखा था, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा मैच कर जाएगा। ठीक है, आसान था, आसान था। चलो जी, नेक्स्ट दिखाते हैं 113वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी सर, 113वां क्वेश्चन दिखाएं कि 113वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 113वां क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, अ गैम्बलर बेट्स इट आइदर अ स्पेड और अ एस। तो स्पेड कितने होते हैं सर? 13, एस कितने होते हैं सर? 4। तो स्पेड और एस कितने हो जाएंगे? पहले स्पेड एंड एस लिख लो, इंटरसेक्शन 1, तो स्पेड और एस 13 + 4 - 1 16 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था। हाँ जी, द ओड्स अगेंस्ट द विनिंग। ठीक है सर, तो स्पेड और एस के फेवर में इतने हो गए, तो अनफेवरेबल कितने हो गए भाई? 52 - में 16, तो 36 केस हो गए। ठीक है, अब ओड्स अगेंस्ट का फार्मूला होता है सर अनफेवरेबल केसेस बाय में फेवरेबल केसेस।
ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल बाय टोटल होगा, फेवरेबल बाय टोटल होगा तो वो टोटल से टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। तो अनफेवरेबल केसेस थे 36, फेवरेबल केसेस थे 16, तो कट के आंसर आ जाएगा 9/4। तो 9/4 कौन से पे दे रखा है सर, ए ऑप्शन मैच हो जाएगा तुम्हारा इसका बहुत आसानी से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14114 क्वेश्चन, बिल्कुल ही डायरेक्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन था सर ये। आखिरी के कितने 7 क्वेश्चन रह गए हैं अपने पास। तो 114वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो जी। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज फॉर अ गिवन सेट ऑफ 100 कपल इज 0.7। तो आर यानी कि कोफिशिएंट दे रखा है अपने को 0.7। ठीक है जी। एज्यूम दैट ऑल दीज कपल सर्वाइव टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली। अभी जो उनकी एज है, ठीक है, उसमें 25 साल अगर हम और ऐड कर देंगे, मान लिया कोई भाई किसी की शादी को 3 साल हो गए तो उसमें 22 साल ऐड करने पड़ेंगे, इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किसी की नई नई हुई है तो उसमें 25 साल ऐड कर देंगे, किसी की शादी को 20 साल हो गए तो उसमें 5 साल ऐड कर देंगे, इस तरह के भाई सब जो है वो अपना सिल्वर जुबली मैरिज का देखें। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उस पॉइंट पे क्या होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब जिसको इसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है वो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भाई बदलेगा ही नहीं। अब कैसे नहीं बदलेगा, उसका रीजन समझो। ठीक है भाई, तो इसका रीजन था, तुम्हें पता है कि कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है सर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय में अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू में वेरिएंस ऑफ वाई, ये फार्मूला होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। अब इसका जो सारा का सारा आर का डिपेंडेंसी है वो किस पे है सर, वेरिएंस पे है। अब तुमने टेक्स्ट बुक में एक बात पढ़ रखी है कि वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दे या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे। सर मीन पे पड़ता है, हाँ भाई पड़ता है। ध्यान से सोचो बच्चों, 11वीं क्लास में हमने सीखा था कि अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं तो मीन चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। हाँ जी सर, हो जाएगा। 11वीं क्लास में ही हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होते ऐड और सब्ट्रैक्ट से, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड से होते हैं। तो सर इसमें हमें एजेस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट तो क्या ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सिल्वर जुबली का बोला है यानी कि वो उससे पहले के कपल रहे होंगे जिसकी 25 साल की मैरिज को नहीं हुए होंगे, है ना। तो भाई ऐड करना पड़ेगा तो ना स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है ना वेरिएंस, तो वेरिएंस ही चेंज नहीं होता और इसका पूरा फार्मूला वेरिएंस पे डिपेंडेंट है, तो आर मस्ट बी सेम। अगर वो मल्टीप्लाई का कुछ बोलता तो हम थोड़ा सा सोचते इसको निकालने के बारे में, यानी कि आर का उत्तर जो है वो 0.7 एज इट इज आ जाएगा। तो एज इट इज 0.7 का ऑप्शन कौन सा मैच हो गया सर, सी। ठीक है, ये चीज तो हमें नॉलेज में था ही कि हम सेम नंबर ऐड वगैरह करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर, क्योंकि xi माइनस एक्स बार और समेशन बाय में n, इसका होल स्क्वायर होता है, वेरिएंस होता है सर। तो xi को मैं सेम नंबर से बढ़ाऊंगा, x बार को भी सेम नंबर से बढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, तो वो कट जाएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वेरिएंस जो है वो चेंज ही नहीं होता ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। ये बात हमने 11वीं क्लास में कर ली थी। ठीक है जी, ठीक है। 115वां क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th क्लास बेस थ्योरम 13.3 एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जांपल, है ना। चलो जी, 115वां क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब, यही था कंस्ट्रक्शन जॉब का ही था, बस थोड़ी वैल्यूज इधर उधर कर दी होगी उसने। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक होने के चांसेस जो है वो 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक के हम अपने आप से निकाल लेंगे सर, घटा के 0.4 आ जाएंगे। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। सोच के देखो, स्ट्राइक नहीं होगी तो काम अच्छे से कंप्लीट होगा, तो जल्दी काम कंप्लीट होगा, तो उसके चांसेस जो है वो 85% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं है तो उसके काम इतना दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब ऑन टाइम इफ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होगी तो डिले हो जाएगा, डिले का उसने ये पूछ रखा है। ठीक है जी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो बायस थ्योरम में जो सबसे पहला बेस होता है, बेस थ्योरम के लिए जो बेस होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वहां से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है जी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या था सर, इसको E1 मान लेने का, इसको E2 मान लेने का, और ए मान लो जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है भाई, जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो गई, तो अपने को ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है सर, तो ए जो है वो तो सर E1 के साथ भी हो सकता है और वो सर E2 के साथ भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब स्ट्राइक हो तो भी काम कंप्लीट होएगा और स्ट्राइक ना हो तो भी काम कंप्लीट होएगा। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और ये हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है जी, तो ये था स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी। स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी थी 0.6। अब इवन हो चुका है, मतलब स्ट्राइक हो चुके, उसके बाद भी टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, स्ट्राइक के बाद, मतलब ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 दे रखा था, और कौन से वाला 0.85, तो E2 है, और ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है कि स्ट्राइक हो रखे उसके बाद भी टाइम पे काम कंप्लीट होने के 35% चांस थे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। E2 इज 0.4 एंड दिस इज 0.85। ठीक है जी, तो ये 0.21 आ जाएगा, 85 चौके 8 चौका 32, 5 चौका 20, 0.34 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया भाई 0.55 मैच हुआ अभी। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हमने कंप्लीटेड ऑन टाइम निकाल लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑन टाइम इज 1 में से माइनस कर दो। सर इतना आसान था। ठीक है जी, तो 0.45 तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। तो 45 में कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा मैच कर जाएगा। तो बिल्कुल जो है वो एनसीईआरटी से डीटो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, तो अब जो है वो मीन, वेरिएंस, मोड वगैरह इससे क्वेश्चन रह गया है, 5 क्वेश्चन बस। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनो भाई, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ही ध्यान से सुन लो। चलो जी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की टेबल दे रखी है। ठीक है, तो विच हैज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ये पूछ रखा है। ठीक है, वैल्यू या फिर सब्जेक्ट विद हाई सीवी, जिसका सीवी हाई होगा, हैव हाई वेरिएबिलिटी। बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है, जिसका सीवी ज्यादा उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा, जिसका सीवी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसका सीवी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्योंकि सर वेरिएशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और वेरिएशन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर वेरिएंस ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, और वेरिएंस कम है तो वेरिएबिलिटी कम होगी। नॉर्मल सी बात है सर। हाँ जी, अब सीवी का क्या फार्मूला होता है, सीवी का फार्मूला होता है सर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में मीन इंटू में सो। तो भाई 4-5 सब्जेक्ट ये दे रखे हैं, सबका दे रखा है, तो मैथमेटिक्स का निकाल लेते हैं, सीवी फॉर मैथ्स। तो मैथ्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 15, ये 40 इंटू में 100। ठीक है जी, अगला सीवी हम निकाल रहे हैं सर फिजिक्स का। फिजिक्स का क्या दे रखा है सर, 12/28 इंटू में 100। ऐसे ही सर हम इसका निकाल लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सीवी क्या हो गया सर, 14/38 इंटू में 100। ऐसे ही सर हम सीवी निकाल लेते हैं बायो का। बायो का क्या हो गया सर, 16/36 इंटू में 100। तो उसने पूछा था हाईएस्ट वेरिएबिलिटी किसकी है, तो जिसका सीवी सबसे ज्यादा आएगा उसकी है सर। सर काटा पिट्टी करके देखते हैं भाई अपना, ये 25 पे गया, 4 से काटा ना मैंने, ये 10 पे गया। ठीक है भाई, 375, 37.5% आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 का ये 3 पे, ये 7 पे, 300/7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 19 और ये 7, ये 700/19 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 9, ये 10, तो ये 400/9 आ जाएगा। तो 400/9 का अगर मैं करूं अराउंड अराउंड कितना आएगा सर, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44% कुछ आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका करूं 19, 19 दिया 57, ठीक है, तो ये तो 3 में ही जा रहा है, 19 दिया 57, 130, 19 छिक्का 114, तो 37 के आसपास मान लो इसका 37%। ठीक है जी, 300/7, 7 चौक 28, हाँ जी सर 20, तो अराउंड 43% आ जाएगा। तो इसका 37.5, इसका 43%, इसका 37%, इसका 44%। तो सर सबसे ज़्यादा किसका है सर, बायो का। तो ऑप्शन 116 का कौन सा मैच कर जाएगा सर, बायो। बायो का सीवी सबसे बड़ा है तो इसकी वेरिएबिलिटी जो है वो सबसे बड़ी रहेगी। तो बायोलॉजी आंसर हो जाएगा भाई सीवी हाईएस्ट का, यानी कि वेरिएबिलिटी हाईएस्ट का, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले वाला था व्हाट इज द सीवी ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का तुम ध्यान से देख पा रहे हो भाई, सीवी हमने निकाला था, तो मैथ्स का सीवी हमने निकाला तो वो हमारा 37.5% आया था भाई, 15/40 गुना 100 करने पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा सर, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, अब एक टेबल दे रखी है, 3 क्वेश्चन उससे कनेक्टेड है, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है, और कर लेते हैं खत्म काम। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बिल्कुल सही की जो है वो तैयार की है। इस पे मेहनत लगाई है 2-3 दिन। ठीक है, और बस मेहनत क्या, इंटरेस्ट था, मजा आ रहा था मेरे को तो करने में। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60 तक है। हाँ जी सर। एफ कितनी दे रखी है? 1 2 4 6 4 3। ठीक है सर। तो अगर मैं इसका सी एफ और निकाल लूँ, सी एफ निकालूँ तो 1 2 और 1 3, 4 और 2 वो सॉरी 4 और 3 7 और 6 13 और 4 17 और 3 20। इसका मैं एक्स आई भी निकाल लेता हूँ। एक्स आई 0 और 10 के बीच की वैल्यू 5 15 25 35 45 55। ठीक है। अगर मैं इसका एक्स आई एफ आई और निकालूँ, एक्स आई एफ आई अगर मैं इसका और निकालूँ तो एक्स आई और एफ आई तो 5 15 दूनी 30 25 चौका 100 35 छिक्का 210 35 45 चौका 55 दिया 165। तो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसका टोटल 20 था अपना। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीडियन बताओ, फिर अगला क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ, फिर अगला क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। तो इसका मीन और मीडियन पहले ही निकाल लेते हैं, फिर डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है सर। तो इसका मीडियन का फार्मूला होगा सर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई में एफ इंटू में सॉरी एच, ये होता है। हाँ जी सर। सर सबसे पहले मीडियन क्लास फिगर आउट करो, तो वो कैसे फिगर आउट करते हैं बच्चों? 20 का 10, तो 10 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिसके बीच में लाई करता है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो दिस क्लास इज आवर मीडियन क्लास। तो इसी से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी। तो इसका L कितना हो गया सर? L हो गया 30, H कितना हो गया सर? 10, n/2 कितना हो गया सर? 10, सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग ऊपर वाली का सी एफ कितना हो गया सर? 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये कितनी होगी सर? 6। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज वहां पे चिपका दो। तो सर 30 प्लस 10 माइनस सी एफ इज 7 बाई में फ्रीक्वेंसी इज 6 इंटू में एच इज 10। ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 प्लस में 3/6 इंटू में 10, तो भाई ये अपना 2 से ये 5 पे गया, 35 आंसर आ जाएगा मीडियन का। ठीक है जी। तो मीडियन का कौन सा आंसर मैच कर जाएगा भाई? 118वें का अपना 118वें क्वेश्चन का मीडियन का अपना आंसर मैच कर रहा है भाई सी। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मीडियन का डेविएशन और निकालते हैं। ठीक है सर। तो डेविएशन के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? एक्स आई माइनस मीडियन और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से गुणा, ये सब चाहिएगा। ठीक है जी। तो एक्स आई हमने प्लॉट ही कर रखा है कि 5 है 15 है 25 है 35 है 45 है और 55 है। ठीक है सर। इसके बाद हमें एक्स आई माइनस मीडियन का कॉलम और चाहिएगा, और वो भी इसके साथ। ठीक है। इसके बाद हमें एफ आई का कॉलम भी चाहिएगा। तो एफ आई वाला कॉलम तो बहुत ही आसान है, 1 2 4 6 4 3। ठीक है जी। एक्स आई माइनस मीडियन, मीडियन आया अपना कितना? 35। तो 5 में से 35 गए, माइनस का 30 पर मॉडुलस की वजह से प्लस का 30, 15 में से 35 गए, ये 20, ये 10, ये 0, ये अपना 10, ये 20, है ना। तो बहुत ही आसान था सर। सर अब इसकी गुणा करवा लो, तो एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, मीडियन वाला। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 जो है वो एक बार, 20 जो है वो 2 बार, 40 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और 20 दिया 60 आ जाएगा। तो इन सब का सम कितना बना सर? 60 40 100 180 210 बना। तो अगर मेरे को मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन जो है वो इन सब का सम 210 बाई में फ्रीक्वेंसीज का सम इज 20, तो आंसर कट के कितना आ जाएगा सर? 10.5। तो 10.5 आंसर अपना किसका मैच कर गया सर? 119वें का। तो 119वें का कौन सा आंसर मैच कर गया सर? 10.5 जो है वो डी पे दे रखा है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन में अपने को मीन भी निकालना था और मीन डेविएशन भी निकालना था। 120वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा गचमच सा हो गया। चलो मैं एक बार मिटा देता हूँ, दोबारा मीन के लिए अप्रोच ले लेते हैं। ठीक है जी, ताकि सही तरीके से समझ में आए। तो ये अपन ने मीडियन निकाल लिया है और मीडियन का यूज करके मीडियन से मीन डेविएशन निकाल लिया है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो 120वें क्वेश्चन को हम ऊपर वाली टेबल का तो अपना यूज है वो लिखा रहने देते हैं, इसका यूज नहीं था, ये हमने मिटा दी। तो 120वें क्वेश्चन के लिए देखो, अपने को सबसे पहले चाहिएगा मीन। तो मीन होता है भाई इस वाले कॉलम का सम। पहले तो इस वाले कॉलम का सम करें तो कितना आएगा भाई? 165 और 5 170 30 200 300 400 500 600 690 आएगा। ठीक है। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो 690 बाई 20 हो जाएगा। तो मीन जो है वो अपना 34.5 आ रहा है। ठीक है। मीन पूछा नहीं था, बट मीन डेविएशन पूछा है अबाउट मीन। तो एक्स आई का कॉलम अपने पास था, एक्स आई माइनस मीन का कॉलम हम बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम था, और इसके बाद एक्स आई माइनस मीन इंटू में फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम बना लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 था 2 था 4 था 6 था 4 था 3 था। एक्स आई कितना था? 5 था 15 था 25 था, 25 के बाद 35 भी था 45 भी था और 55 भी था।
ठीक है जी। तो xi माइनस मीन, xi 5 में से मैं 34.5 घटाऊंगा तो मेरा 29.5 माइनस का आएगा, पर वो प्लस का कर देंगे। अगले में 19.5 आएगा, अगले में 9.5 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.5 आएगा भाई, 35 में से 34.5 घटाया 0.5, अगले का 10.5 और अगले का 20.5। ठीक कर दिया जी। हाँ जी, 29.5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 29.5, 19.5 को 2 से करवाऊंगा तो 19 दूनी 38 और 1 39, 9.5 को मैं 9 चौका 36 और 2 38, इसको मैं 3 हो जाएगा ये, 10 चौका 40 और 2 42, 20 दिया 60, 61.5। तो ये मेरा सम करके कितना आ जाएगा सर, ये 20 है ही। तो अगर मेरे को मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो बाय में 20, और इस कॉलम का एक बार हम सम कर लेते हैं। कितना आ रहा है एक बार, 61 और 29, 60 20 80 90 91 91 130 160 168 171 173 और 40, 173 और 40 इस 213। तो 213/20 कुछ अपना आंसर आ जाएगा। तो ये सोल्व करके अपना 10.65 बन रहा था। ठीक है जी। तो 10.65 कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, 10.65 पे अपना बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो 120वें का अपना जो है वो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है जी। तो ये पूरा पेपर था एनडीए का। ठीक है, इसमें हमने पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि मैंने इस पे समय लगाया है, एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया है, कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को कुछ समय लगा के सोचा है, और पूरा एक्यूरेट प्रिसाइज एक क्वेश्चन में भी गलती ना हो ऐसा करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी कोई गलती होगी हो तो सॉरी, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं और अच्छे से उसका आंसर निकालूं, पूरी जो करेक्ट आंसर की है वो तैयार करूं। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये था अपना एनडीए का 4 सितंबर 2022 को हुआ मैथ का पेपर, उसका सेट ए का सॉल्यूशन। तो पूरा आंसर की जो है वो मैं लिंक में डाल दूंगा और तुम देख लेना। लिख के भी मैंने ये पूरा कर रखा है, तो वो लिखा हुआ भी मैं नोट्स का डाल दूंगा उसमें, और वीडियोस तुम्हारे पास है ही सॉल्यूशन। तो एक एक क्वेश्चन के लिए जो जो ट्रिक्स चाहिए थी, जो जिस तरीके से अप्रोच चाहिए थी, एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, वो मैंने करने का प्रयास किया। यही मेरा मेन मोटिव था। ठीक है जी, थैंक यू।